अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और इंशाल्लाह जहाँ होंगे अल्लाह के ईमान में होंगे। आज ही हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सनी डे है और मैंने अभी जो बाहर की क्लीनिंग है वो परसों की थी और उसके बावजूद आप ये हाल देखें, ये हाल है बाहर की क्लीनिंग का। और ये जस्ट हवा की वजह से नहीं है, ये यहाँ पे हमारे ना एक स्कैरल आती है और वो कहीं से पीनट लेकर आती है और वो पीनट बैठकर जो है ना यहाँ पे खाती है। और जब वो पीनट खाती है तो वो फिर इन साइड से ये जितने भी पत्ते हैं ये सारे निकाल कर तो बुरा हाल कर देती है। और कोई कह नहीं सकता कि आपने इसकी सफाई जो है वो 1-2 दिन पहले की थी, इतना बुरा हाल होता है। पहले मैं समझती थी कि शायद हवा इधर तेज़ चलती है तो ये सारे पत्ते जो है ना ये हवा की वजह से बाहर आ जाते हैं, लेकिन मैंने कुछ दिन नोटिस किया, आज तो नहीं, पीनट जो है ना वो पीनट के छिलके यहाँ पे गिरे हुए होते हैं। तो अक्सर लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि वो जो स्कैरल्स होती हैं ना उनके लिए उन्होंने पीनट रखी हुई होती हैं मंगवा कर, तो वो स्कैरल्स को जो है वो पीनट डालते हैं और फिर जो स्कैरल्स हैं वो पीनट लेती हैं उनसे बाहर से, उन्होंने घर के बाहर रखी हुई होती है और वो जो पीनट है ना वो फिर खाती हैं। अब आई डोंट नो कि वो पीनट हमारे नेबर्स में से कहीं से लेकर आती है या कहाँ से लेकर आती है, लेकिन वो पीनट जो है ना वो यहाँ पे अक्सर आके खाती है। मोस्टली समर में जब मौसम अच्छा होता है तब तो हर दूसरे दिन जो है ना वो पीनट यहाँ बाहर गिरी हुई होती है। तो मैंने सोचा कि इतना गंद वंद हुआ हुआ है तो अब जैसे भी ये सफाई करना आसान तो नहीं है। जब आप बाहर की ये सारी सफाई करते हैं तो आपको आधा घंटा लग जाता है और इस ब्रश से सफाई करना जो है ना वो बहुत मुश्किल होता है। आज मैं मियाँ साहब को कहती थी कि मुझे ना आप झाड़ू ला दें बराए मेहरबानी, कि ना मैं सफाई जो है ना वो कर लिया करूं बाहर की इजीली। झाड़ू से आपको पता है बासी झाड़ू जो हम पाकिस्तान में यूज़ करते थे वो वाला, तो वो मुझे कहने लगे कि यूके में बैठ के भी तुमने जो है ना वो बासी झाड़ू इस्तेमाल करने हैं पाकिस्तान वाले। तो मैंने कहा कि ये जो सफाई है ना बाहर की ये बासी झाड़ू से ईजीली होती है, इस वाले ब्रश से सफाई करना बहुत मुश्किल होता है, मुझे हाफ एन आवर लग जाता है। तो अभी मैं ये सफाई वगैरह कर रही हूँ। सफाई वगैरह करने के बाद आज मेरा ड्राइविंग लेसन भी है, वो लेने के लिए जाना है और इंशाल्लाह 1 आवर का। तो आप सब दुआ भी करिएगा जो जो वीडियो देख रहे हैं कि मेरा जो ड्राइविंग का प्रैक्टिकल है वो मैंने भी बुक तो नहीं करवाया, कुछ टाइम ठहर के करवाऊँगी। दुआ करिएगा आप सब, दुआ में बड़ी ताकत होती है कि जो ड्राइविंग का मेरा प्रैक्टिकल है ना वो क्लियर हो जाए फर्स्ट टाइम में, मुझे दोबारा जो है ना वो अटैम्प्ट ना देनी पड़े। एक चीज़ में आप लटक जाएं तो फिर जो है ना वो आप लटक ही जाते हैं। तो सब दुआ करिएगा कि इंशाल्लाह मेरा जो प्रैक्टिकल है ना वो क्लियर हो जाए। अभी बस मैं बाहर की इंशाल्लाह सफाई करती हूँ, सफाई करने के बाद अंदर जो है ना वो 1-2 चीज़ आपको दिखाऊँगी इंशाल्लाह, तो फिर ड्राइविंग क्लास के लिए जाऊँगी। सफाई जी बाहर की मैं कर रही थी लेकिन बाहर हवा इतनी ठंडी है तो मैंने ना ये वाले इस तरह के कोट रखे हुए होते हैं अपने लिए ना घर में पहनने के लिए, ये बड़े कंफर्टेबल और कूजी हैं। सर्दी में जो है ना वो आपको इनमें ठंड नहीं लगती। ये फ्लीस के आई थिंक ये कोट मिलते हैं इधर से ना विद कैप, तो ये वाले जो कोट है ना ये अभी मैं पहन के तो फिर बाहर जाती हूँ। चाहे धूप निकली हुई है लेकिन हवा इतनी ठंडी है कि आपको ना बाहर ठंड लग रही है। क्लीनिंग जी हमारी बाहर वाली हो गई और अब ये सारा कूड़ा उठा के हमने अपनी फूड बिन में डालना है। मैं अभी सफाई कर रही थी तो स्कैरल फिर से आई है, लेकिन उस टाइम मेरे हाथ में मोबाइल नहीं था और आपको पता है कि स्कैरल तो देखते देखते गायब हो जाती है। तो वो आई है यहाँ से डोर के पास आई है और वो फ़ौरन बाहर को जो है ना वो भाग गई है। तो मियाँ साहब मुझे आज सुबह में कह रहे थे कि सफाई मत किया करो, कोई फ़ायदा नहीं होता, 2 दिन बाद जो है ना वो फिर से ही हाल हो जाना है। लेकिन अगर आप बाहर से सफाई ना करें तो ये सारा गंद जो है यही लग लग के फिर आपके पाँव के साथ जो है ना वो अंदर जाता है और कारपेट और फ्लोर सारी चीज़ें जो है ना वो फिर गंदी हो जाती हैं। तो बेटर है कि आप अगर घर की सफाई रख रहे हैं तो बाहर की भी जो है ना वो सफाई ज़रूरी है। ये सारा कुछ उठा के जो है ना अभी पहले मैं बैग में डालूंगी और फिर बैग में से जो है ना वो हम फूड बिन में ना ये सारा गंद फेंकेंगे। 1-2 चीज़ जो मैंने आपको दिखानी थी वो जी ये माला कासा का डिनर सेट है जो मियाँ साहब को जो है ना जहाँ जॉब करते हैं वहाँ से मिला, क्योंकि वहाँ पे गोरे होते हैं। तो जब ये ओपन किया गया तो इसमें जो है वो ये क्रिसमस के जी इनके जो है ना वो सारे अंदर बर्तन है, बाकी जो है ना वो हमने बॉक्सेस नहीं खोले, ये बस एक बॉक्स खोला, इसमें ना इस तरीके से सारे ये माला कासा के जो मेलामाइन आप कह लें एक तरह से, ये वाला जो है ना वो डिनर सेट है। तो मुझे था कि
मैं ये वाला जो डिनर सेट है ना, ये जो हमारी नेबर है गोरी, जो अक्सर ईद वगैरह पर आती है और हमारे लिए फ्लावर्स लेके आती है, बच्चों के लिए चॉकलेट्स लेके आती है, तो ये जो है ना मैं उसको दे दूँगी। अलबत्ता इस क्रिसमस वगैरह तो हम ना सेलिब्रेट करते हैं और ना ही किसी को विश करते हैं, लेकिन मैं जाऊंगी और मैं उसको कहूँगी कि ये जी आपके लिए जो है ना ये छोटा सा गिफ्ट है, ये आप ले लें। झूठ तो अलबत्ता वीडियो में मैं ये नहीं बोलूँगी कि जी मैं ये लेकर आई हूँ स्पेशली उनके लिए, उनको देने के लिए, लेकिन ये मियाँ साहब को जो है वो मिला, तो फिर घर पे तो हम ये यूज़ नहीं कर सकते, तो मैंने मियाँ साहब से कहा कि ये वाला जो है ना ये हम उनको जो है ना वो गिफ्ट कर देंगे। तो मियाँ साहब भी कहते हैं कि हाँ जी अच्छी बात है। वो जब भी मतलब ईद वगैरह होती है तो वो कोई ना कोई चीज़ लेकर आती हैं, और इसके साथ कोशिश मैं करूँगी कि अब बॉक्सेस जो हैं वो काफ़ी इस तरह ये लगे हुए होते हैं, जब इनकी 25 दिसंबर क्रिसमस आनी होती है तो एक बॉक्स ले जाऊँगी चॉकलेट का, और वो भी जो है ना वो साथ उसको गिफ्ट कर दूँगी, ताकि वो ये ना कहे कि जी गिफ्ट तो ले आइए लेकिन कोई चॉकलेट्स वगैरह नहीं लेकर आए। अलबत्ता है तो वो एजेड है और वो चॉकलेट्स वगैरह कहाँ खाएंगे, लेकिन उनकी बेटी है तो चले साथ एक ज़रा कोई एक गिफ्ट हो जाएगा चॉकलेट वाला भी। सेकंड चीज़ जो मैंने आपको दिखानी थी वो मैं आपको दिखाती हूँ, वो है जी ये देखें, हमारे इधर बिन वाला सिस्टम है। ये देखें, मैं अक्सर आपको वीडियोस वगैरह में बिन्स वगैरह दिखाती हूँ कि हमारे बिन्स लेकर जाते हैं, तो ये देखें हमारे यहाँ पे 5 किस्म की जो है ना वो बिन्स होती हैं, वो मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में दिखाई थी। सिर्फ मैं आपको सिस्टम दिखाना चाह रही हूँ कि इस तरीके का जो पेज है ना वो हमें ईयर के एंड में या ईयर के स्टार्ट में जो है ना वो मोस्टली काउंसिल की तरफ से देकर जाते हैं, और इसमें सारा मेंशन होता है, इसमें 2026 तक का सारा मेंशन है। आफ्टर 2 वीक्स जो है ना वो सब बिन्स लेकर जाई जाती हैं। मंडे को जो है वो जस्ट हमारी, जिसमें आप कहें कि ब्लैक बिन में कूड़ा कचरा जाता है सारा, जो भी हमारी मतलब जो थ्रैश बिन है सारी जो है ना वो उसमें चली जाती है ग्रे बिन में। तो ये सारा उन्होंने ये सिस्टम बताया हुआ है, और इससे आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको ये पता लग जाता है कि आज मैंने इस मंडे को मैंने कौन सी बिन जो है ना वो बाहर निकालनी है। और हमारा जो बिन डे है वो मंडे को होता है, मंडे को जो है ना वो हमारी बिन्स लेकर जाते हैं। पहले हमारा जो बिन डे था वो फ्राइडे था, लेकिन अब उन्होंने जो हमारा बिन डे है ना वो मंडे को कर दी है। और एक और चीज़ मैं आपको इसमें दिखाती हूँ, वो ये आप देखें, ये बिन्स इस तरीके से उन्होंने बताया हुआ है कि बिन को जो है ना वो आपने इस तरह रखना है, इस तरीके से आपकी ओवरफ्लो ना हो बिन। और आप हमारे यहाँ पे वैसे ये सीन है कि कूड़ा वगैरह अगर बाहर पड़ा हो ना बिन के, तो ये कूड़ा नहीं लेकर जाएंगे, कूड़ा नहीं उठाते। जो कूड़ा बिन के अंदर है ये यही कूड़ा लेकर जाएंगे, जो नीचे पड़े हुए बैग्स होंगे ना वो उधर ही छोड़ जाएंगे, वो नहीं लेकर जाते। तो ये वाला बैग उस दिन, ये वाला सॉरी पेपर जो है ना वो उस दिन हमें काउंसिल की तरफ से मिला, तो मैंने इसको जो है ना वो फिर मैग्नेट से इधर अपनी फ्रिज पर जो है ना वो हैंग कर दिया, ताकि ये याद रहे। और ये ज़रूरी पेपर है मोस्टली, वैसे जो चीज़ें जो ज़रूरत की होती हैं वो ये बोर्ड बनाया हुआ होता है, इसके ऊपर लेटर वगैरह जो चीज़ें ज़रूरी होती है ना वो इधर लगा देते हैं। लेकिन ये वाला जो हमारा पेपर है ना ये ज़रूरी था, तो मैंने इसको फ्रिज के साथ ही जो है ना वो स्टक कर दिया, इधर लगा दिया। वैसे बच्चों ने जो अपना पिछले साल जो मेरे रमज़ान का कैलेंडर मिला था मस्जिद से, बच्चों ने जो है ना वो कैलेंडर भी जो है ना वो इधर साथ हैंग किया हुआ। तो अभी बस कपड़े शपड़े जी, आज सनी डे था, कपड़े वगैरह धुले हैं, कपड़े वगैरह बाहर डालेंगे। कुछ मैं अपना नमाज वगैरह पढ़ती हूँ, जोहर का टाइम हो गया, 12 सवा 12 बजे तो हमारे इधर जोहर हो जाती है, नमाज़ पढ़ के तो अब इंशाल्लाह जो है ना वो फिर हम निकलेंगे अपने ड्राइविंग लेसन के लिए। होपफुली आज भी मेरा लेसन है, कल भी मेरा लेसन है। आप सबसे दुआ की अपील है कि दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है ना वो हमें भी कामयाब करे, और जो जो लोग सब लगे हुए हैं उनको भी कामयाब करें। इधर आके मैंने अपना कुछ थोड़ा बहुत जो डस्टबिन के साथ लगा हुआ था वो सारा इसमें वॉश किया, अब साथ ही जो है ना वो अपने हाथ भी वॉश कर लें। चलें जी, अब तैयारी करते हैं नमाज की, उसके बाद ड्राइविंग लेसन की इंशाल्लाह। ड्राइविंग लेसन से पहले जी ट्रॉली जो है ना वो कितने दिन की फ्रेंड की मेरी तरफ पड़ी हुई है, तो मैं ट्रॉली जो है ना वो उनको रिटर्न कर दूँ। पहले मैं उनको ट्रॉली रिटर्न करूँगी, ट्रॉली रिटर्न करने के बाद फिर जी हम दोबारा से मेन पर जो है ना वो अपने इंस्ट्रक्टर का वेट करेंगे कि वो आ जाएं, और हम ना अपना लेसन इंशाल्लाह ड्राइविंग का स्टार्ट कर लें। ड्राइविंग करते हुए तो वीडियो बनाना जी मुश्किल होगा, लेकिन थोड़ी बहुत कोशिश मैं करूँगी, अगर बना सकी तो इंशाल्लाह। फ़िलहाल जो है ना वो
फ्रेंड को ट्रॉली वापस करनी है, उनको ट्रॉली वापस करके तो जैसे इंस्ट्रक्टर आएंगी तो अपना जो है ना वो लेसन इंशाल्लाह स्टार्ट करना। इस साइड पर जी अल्हम्दुलिल्लाह धूप अच्छी है, तो मैंने कहा मैं ना खड़ी होके इधर इंस्ट्रक्टर का जो है ना वो वेट कर लेती हूँ। इंस्ट्रक्टर जैसे ही आएंगे इंशाल्लाह तो साथ जो है ना अपना लेसन स्टार्ट कर देंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह सनी डे, तो धूप तो अच्छी निकली हुई है, लेकिन जिस दिन यहाँ पे धूप निकल आती है तो जो रात को टेम्परेचर है ना वो फिर बहुत फ्रीजिंग में चला जाता है, टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है। इंस्ट्रक्टर जी हमारी आ गई हैं, तो बस अब हम जो है ना वो अपना आज का लेसन स्टार्ट करने लगे। वो अपनी सीट चेंज करेंगी तो फिर जो है ना वो मैं सीट पे बैठूंगी और हमारा जो लेसन है वो स्टार्ट हो जाएगा। ड्राइविंग लेसन जी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गया। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अब जी टाइम हो गया है 2:30 बजने वाले हैं, तो अब असर का टाइम होने वाला है। अब बस हम असर की नमाज़ पढ़ेंगे और खाने की तरफ होंगे भी। हमने खाने का कुछ भी नहीं किया। कोफ्ते जो है वो मैंने रात को बना के रखे थे फ्रिज में। मैंने कहा था आज कोफ्ते जो है ना वो बनाऊंगी। कोफ्ते बनाने वाले हैं और बच्चों के लिए मैंने चिकन निकाला हुआ था कि थोड़ा सा जो है ना वो पिज़्ज़ा इंशाल्लाह बनाएंगे आज बच्चों के लिए। तो ये है जी आज की हमारी रूटीन सारी मॉर्निंग की और कामों की। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।